मौसम तक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून कुछ और भागों से वापस लौटने वाला है, लेकिन देश के कई राज्यों पर बारिश अभी होने वाली है। दरअसल बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम अगले 48 घंटों में डेवलप हो सकता है, जो आगे बढ़ेगा और आगे आने के बाद बेसिकली वो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, लेकिन उससे सटे हुए कुछ और क्षेत्र भी प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में कुछ राज्य शामिल होंगे। फिलहाल आज की सिचुएशन अगर हम देखें तो उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं का जोर लग रहा है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश भागों में, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में तो सभी जगहों पर, उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों पर, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स चलती रहेंगी या चल रही हैं, जिसकी वजह से सुबह के समय बहुत ही प्लीजेंट मौसम था, बेहद सुहावना मौसम था, आसमान साफ था और अब दिन में धूप का असर दिख रहा है। कड़क धूप छाई हुई है, खिली हुई है और धूप का असर बढ़ने के कारण टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है। इधर आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कल यहाँ पर ज़्यादा मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा था। यहाँ पर ये पूरा रीजन ड्राई दिख रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिस तरह की हवा की दिशा है, जिस तरह की नमी का प्रवाह यहाँ पर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में है और धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश तक पहुँचेगा, तो यहाँ लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, लखनऊ तक नहीं लेकिन अमेठी, रायबरेली तक बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बाराबंकी और कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर तक बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात और लखनऊ पर भी बादल कुछ बन सकते हैं। इधर देवरिया और बलिया, आजमगढ़, बहराइच, गोंडा, बस्ती समेत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है ये ड्राई रहेगा। यहाँ पर वाराणसी से लेकर सोनभद्र के बीच में और प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ के बीच में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसके अलावा क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में हवाओं का प्रवाह लगातार है, नमी वाला, और हवाओं का प्रवाह दक्षिणी दिशा से होने के कारण, क्योंकि नमी का सोर्स है, तो ऐसे में यहाँ पर न सिर्फ दक्षिणी दिशा से बल्कि जो पश्चिमी पूर्वी एशिया की तरफ से हवाएं आ रही हैं, उन हवाओं में भी नमी होने के कारण अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। इधर झारखंड में और साथ ही साथ बिहार के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी भागों में चांसेस कम है, यहाँ कल भी दिख नहीं रहा था कि आज बारिश होगी। और गंगीय पश्चिम बंगाल में ज़्यादा चांसेस नहीं है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये जो दो राज्य हैं, उड़ीसा के तटों पर अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन इंटीरियर पोर्शन में ज़्यादा चांसेस हैं। और साथ माफ कीजिएगा, साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन में और छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। और मुंबई हो या रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, पुणे हो या नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव, इसी तरह से वर्धा, अकोला, अमरावती, भंडारा, गोंदिया समेत मराठवाड़ा की अगर बात करें तो बीड़, जालना से लेकर संभाजीनगर के बीच में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। लगातार यहाँ पर नमी वाली हवाएं जो चल रही हैं वो ऐसे हवाओं का रुख देखें तो आप उत्तर दिशा से आ रही हैं और ये हवाएं जो उत्तर दिशा में ड्राई वेदर को इंक्रीज़ कर रही हैं, वही हवाएं जब आगे पहुंच रही हैं दक्षिणी मध्य प्रदेश के ऊपर, तो इसमें ऐड हो रहा है मॉइस्चर, और ये मॉइस्चर मिलने के साथ यहाँ पर जब इंटरेक्शन हो रहा है इन हवाओं का, तो यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है और इसके चलते यहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं। दक्षिणी सौराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी गुजरात के रीजन में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों से सटे हुए जो मध्य प्रदेश के रीजन है, जिसमें धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। नीमच, रतलाम में भी थोड़ी बहुत बारिश और भोपाल, विदिशा में भी थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें हैं। बैतूल में भी थोड़े बादल पहुंच सकते हैं गर्जना वाले। और साथ ही साथ सीधी सिंगरौली से लेकर अनूपपुर, कटनी, शहडोल, ये जो पूर्वी रीजन है सीमावर्ती छत्तीसगढ़ से सटा हुआ, यहाँ पर भी बादलों के पहुँचने की संभावना है। और पहले ऐसा अनुमान था कि ये सिस्टम जो बनेगा ये आगे पहुंचेगा और मध्य भारत की तरफ ही आएगा, तो यहाँ पर फिर से बारिश बढ़ेगी, लेकिन अभी सिचुएशन बदल रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और इससे सटे हुए आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी तटीय तमिलनाडु के कुछ भाग, तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप, साथ ही साथ तेलंगाना के कुछ भागों में ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं आज नजर आ रही हैं। आज 27 सितंबर है। 28, 29 सितंबर की भी बात करते हैं। 28 सितंबर को देखिए सिचुएशन क्या रहने वाली है। 28 सितंबर को यहाँ पर अनुमान यह है कि उत्तरी क्षेत्रों में जो राजस्थान के कुछ हिस्सों तक बादल आज दिखाई दे रहे थे, आज हो सकता है कि चित्तौड़गढ़, माउंट आबू और कोटा,
भीलवाड़ा और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर बादल पहुंचे, हो सकता है कुछ बारिश भी यहाँ पर हो जाए। राजस्थान का जिक्र नहीं किया मैंने पहले दिन के लिए, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो जाए। बाकी जगहों पर तो आज ड्राई वेदर रहेगा ही। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, साथ ही साथ उत्तराखंड और दिल्ली के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन आज थोड़ी चांसेस जो यहाँ पर दिख रहे हैं, कल यहाँ पर राजस्थान में भी ड्राई वेदर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो मॉइस्चर का फ्लो अभी बढ़ रहा है थोड़ा सा, वो पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और अंदर की तरफ पहुंचेगा, और अंदर के क्षेत्रों में यानी जबलपुर तक बादल पहुंच सकते हैं बारिश वाले। इसके अलावा अगर हम और पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नरसिंहपुर और सागर, सतना, पन्ना और से लेकर निवाड़ी, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर और साथ ही साथ शाजापुर से लेकर नीमच, रतलाम, धार, इंदौर, उज्जैन और भोपाल, विदिशा, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में एक दो जगहों पर वर्षा हो सकती है। कहाँ पर चांसेस रहेंगे? इंदौर, उज्जैन और देवास से लेकर धार, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, बुरहानपुर और आसपास के भागों में। इसी तरह से थोड़ी बहुत संभावना बारिश की रहेगी दक्षिण पूर्वी गुजरात के रीजन में, सूरत, वलसाड़, नवसारी में, वेरावल, सोमनाथ और भावनगर में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के तटों पर और कर्नाटक के तटों पर कल यानी 28 सितंबर को बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर अनुमान यह है कि मुंबई से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, गोवा के बीच में भीषण वर्षा हो सकती है। मुंबई से लेकर अलीबाग के बीच में, रत्नागिरी के बीच में हो सकता है मध्यम से भारी बारिश हो। लेकिन रत्नागिरी से नीचे की तरफ जब आप बढ़ेंगे कर्नाटक और केरल के तटों पर, गोवा में, तो यहाँ पर अधिकांश जगहों पर अति भारी वृष्टि होने की आशंका रहेगी। बहुत तेज़ बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। यहाँ मध्य महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर, मराठवाड़ा और विदर्भ में कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तरी भागों में धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा, लेकिन दक्षिणी भागों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तटीय तमिलनाडु तथा केरल में कई जगहों पर, लक्षद्वीप में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी व्यापक वर्षा की संभावना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। धीरे धीरे आप देखेंगे पैटर्न यहाँ पर अधिक बारिश का दिखाई देगा। जो बारिश यहाँ पर दिख रही है वो कंसिस्टेंसी आपको इस पूर्वी रीजन में दिखाई देगी। तो बिहार के राज्य ज़िलों के लिए अभी बारिश बाकी है। जिन जगहों पर बारिश नहीं हुई है, मानसून सीजन खत्म होने से पहले वहाँ पर बारिश अच्छी शुरू हो सकती है और वो एक्सटेंड करेगी अक्टूबर के महीने में भी। इधर पूर्वोत्तर भारत में अगर देखें तो मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत कई जगहों पर, यानी पूर्वोत्तर भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की उम्मीदें नजर आ रही हैं। ये रही बात 28 सितंबर की। और अब बात 29 सितंबर की कर लेते हैं। 29 सितंबर को देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा हवाओं में आज और कल कंसिस्टेंसी यहाँ नहीं दिख रही है, लेकिन कल के बाद परसों 29 सितंबर को यहाँ पर कंसिस्टेंसी नजर आने लगी है। तो बिहार में भी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ और क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी तक बारिश की शुरुआत हो सकती है। और ये फ्रेश स्पेल रहेगा, नया स्पेल रहेगा, और ये बारिश कंसिस्टेंट करने वाली, कंसिस्टेंसी इसमें रहने वाली है, कई दिनों तक रहने वाली है। महाराष्ट्र में, विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में, लेकिन कोंकण गोवा में अधिकांश जगहों पर भारी वर्षा होगी। साउथ में, यानी साउथ कोंकण गोवा में, जिसमें सिंधुदुर्ग और अलीबाग, रत्नागिरी, साथ ही साथ गोवा का रीजन रहेगा, यहाँ पर अति भारी वर्षा हो सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर में कई जगहों पर व्यापक बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बाकी उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा में भी बारिश होगी। साउथ गुजरात के क्षेत्रों में थोड़ी वर्षा होगी, लेकिन धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है बारिश, आज से कल कम, कल से परसों कम। और साउथ पेनिनसुलर रीजन में अगर देखें तो तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप और केरल के कई जगहों पर, उत्तरी तटीय तमिलनाडु में कई जगहों पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और साथ ही साथ आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश जारी रहेगी। पूर्वोत्तर में भी बारिश जारी रहेगी। ओवरऑल देखें तो कई राज्यों में अभी बारिश बाकी है, लेकिन मानसून वापस लौटने की भी अब तैयारी कर चुका है और कई राज्यों से अब जगह खाली करने वाला है। तो अब जो बारिश उत्तर भारत की तरफ आएगी, जम्मू कश्मीर पर, ये जो देख रहे हैं आप, ये एक नया WD होगा जो 28 सितंबर से असर दिखाना शुरू करेगा। और थोड़ी बहुत वर्षा जम्मू कश्मीर के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में शुरू हो सकती है।
पंजाब की बारी हो सकता है कि 29 और 30 सितंबर को आए, पंजाब और हिमाचल की, जहां पर थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिले। अगले बुलेटिन में अपडेट करूंगा, जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ मौसम की तमाम जानकारियों के लिए। और ये जो सिस्टम बन रहा है, इसका असर देश में कब कहां कैसे होगा, इसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान हरियाणा का न्यूज़ मीडिया मंच पर, जिसका लिंक यहाँ इस चैनल पर कम्युनिटी बॉक्स में और साथ ही साथ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आपको मिलेगा। और साथ ही मॉनसून के बारे में भी अगले 10 दिनों का पूर्वानुमान न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।